क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक और ताकतवर इंसान के बारे में, जिसने हजारों लोगों का ब्रेन वॉश किया, वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत की और कई लोगों को मौत के घाट तक उतार दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ इसके साथ जिसने इसे खुदकुशी करने पे मजबूर कर दिया? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द ट्रस्ट स्पेशल में एक बार फिर। दोस्तों, आपके दिमाग में किसका चेहरा आता है जब आप तानाशाह वर्ड को सुनते हैं? मेरा विश्वास है 99% लोगों के मन में हिटलर का नाम घूमता होगा। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर हिटलर को दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह कहा जाता है। हिटलर की वजह से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, जिसमें लाखों लोगों की जान गई। वो हिटलर ही था जिसने लाखों की संख्या में यहूदियों को धर्म के नाम पे बेरहमी से मार डाला। लेकिन हिटलर जैसे तानाशाह की मौत भी किसी नॉर्मल तरीके से नहीं हुई थी, बल्कि इसके पीछे भी एक गहरा राज छिपा था। Adolf Hitler, a tyrant who orchestrated one of the largest genocides in human history, rise to power in a democratic country. ऐसा कहा जाता है कि जिस वक्त हिटलर की मौत हुई, उससे कुछ घंटे पहले ही हिटलर जर्मनी का तानाशाह था, लेकिन वो जर्मन ओरिजिन का नहीं था। उसका जन्म ऑस्ट्रिया में 1879 में हुआ था। बचपन में उसे आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट था, पर फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उसकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई। ऑस्ट्रिया में कुछ टाइम रहकर वो जर्मनी आ गया और जर्मनी की सेना में भर्ती हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जब जर्मनी की हार हुई थी तो हिटलर बहुत दुखी हुआ और 1918 में उसने जर्मनी में नाजी दल की स्थापना करी। नाजी दल के लोग खुद को सो कॉल्ड देशभक्त मानते थे और दूसरे लोगों से, खासकर यहूदियों से नफरत करते थे। इसलिए उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुई जर्मन की हार का जिम्मेदार भी यहूदियों को ठहराया और इस तरह यहूदियों से उनकी नफरत लगातार बढ़ती गई। 1922 तक कैंपेन्स और प्रचार करके हिटलर जर्मनी के लोगों के बीच एक फेमस पर्सनैलिटी बन चुका था। प्रचार करने का तरीका जिसे हिटलर ने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया वो था न्यूज़पेपर्स। हिटलर ने लोगों से वादा किया कि वो उन्हें एक खुशहाल जर्मनी तोहफे में देगा, बशर्ते वहां के लोग हिटलर की पार्टी को सपोर्ट करें। हिंदू धर्म के लोग स्वास्तिक को एक बहुत पवित्र और सौभाग्य का प्रतीक मानते हैं। नाजी पार्टी ने भी स्वास्तिक जैसे दिखने वाले एक सिंबल को अपनी पार्टी का सिंबल बनाया, लेकिन ये स्वास्तिक नहीं था, सिर्फ स्वास्तिक जैसा दिखता था। इस सिंबल को जर्मन भाषा में हैकेनक्रेज के नाम से जाना जाता था। इसके बारे में हिटलर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी मेंशन किया है। इस सिंबल में मौजूद लाल रंग मूवमेंट और सोशलिज्म को रिप्रेजेंट करता था, जबकि सफेद रंग नाजी लोगों की देशभक्ति को। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि हिटलर ने स्वास्तिक जैसे सिंबल को इसलिए चुना ताकि वो लोगों को बता पाए कि नाजी लोग आर्यंस हैं, यानी सबसे अच्छी नस्ल के लोग हैं। 1923 में हिटलर ने बड़े पैमाने पर जर्मन सरकार के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया, लेकिन इसका खामियाजा उसे जेल जाकर भुगतना पड़ा। राष्ट्रद्रोह के जुर्म में हिटलर को टोटल 5 साल की जेल हुई। जेल में ही उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी माइन कैम्प लिखी, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन मेरा संघर्ष नाम से हुआ। 1932 में हिटलर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा हुआ, लेकिन उसकी हार हुई। 1933 में आखिरकार वो जर्मनी के चांसलर की पोस्ट तक पहुंचा और लॉ के अगेंस्ट जाकर संसद को भंग कर दिया। हिटलर का दिमाग कई सारी खौफनाक कहानियां बुन रहा था और ये बस उसकी शुरुआत थी। कुछ ही दिनों के भीतर उसने सारे नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए खुद को चीफ जस्टिस घोषित कर दिया। और जब 1934 में जर्मनी के प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग की डेथ हुई तो हिटलर ने खुद को प्रेसिडेंट भी डिक्लेयर कर दिया। अब जर्मनी में पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ तानाशाही शुरू हो गई थी। उसके प्रेसिडेंट बनते ही जो यहूदी जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, उनके सर पर मौत का साया मंडराने लगा। हिटलर के मुताबिक यहूदी लोग आम इंसानों की तुलना में दूसरे दर्जे के लोग होते थे, इसलिए 1933 से 1939 तक लाखों की तादाद में यहूदियों को उनके घरों से ढूंढ ढूंढ के मारा गया। इनमें हर एज के लोग, औरतें और बच्चे भी शामिल थे। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग इन 6 से 7 सालों में करीब 60 लाख यहूदियों की बर्बर हत्या हुई,
जिनमें 15 लाख बच्चे थे। शायद ही कोई इस बात को मानेगा, जिस इंसान ने लाखों लोगों को धर्म के नाम पे मारा, उस तानाशाह हिटलर की जिंदगी का एंड किसी युद्ध में या बीमारी से नहीं हुआ था, बल्कि उसने अपनी वाइफ ईवा ब्राउन के साथ मिलकर खुद को गोली मार ली थी। ये दिन था 1945 की 30 अप्रैल। उस समय यूएसएसआर और वेस्टर्न कंट्रीज की सेनाएं जर्मनी पर हावी हो गई थी, पर हिटलर किसी डरपोक की तरह अपनी वाइफ के साथ बर्लिन के एक बंकर में छिपा हुआ था। इससे जाहिर होता है कि वो इंसान अपनी जिंदगी के लास्ट टाइम तक आते आते मेंटली बहुत कमजोर हो चुका था। इतना कमजोर कि वो अपने ही करीबी लोगों से घबराने लगा था। इस सब के बावजूद आप ये सुनकर सरप्राइज होंगे कि हिटलर एक वेजिटेरियन था। जी हाँ, हिटलर जैसा खूंखार प्रवृत्ति का इंसान वेजिटेरियन था, लेकिन सिर्फ अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से। एक साइड कुछ लोग कहते हैं कि हिटलर अपने हेल्थ रूटीन्स और हैबिट्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करता था, वहीं दूसरी साइड उसे ड्रग एडिक्ट भी कहा जाता है। लेकिन प्रॉपर एविडेंस ना होने की सिचुएशन में हम इन फैक्ट्स को सच नहीं मान सकते। दोस्तों, हिटलर एक वेजिटेरियन था या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे वो सब क्राइम जस्टिफाई नहीं हो सकते जो उसने अपनी रूलिंग पीरियड में किए थे। नाउ जरा सोचिए, इतने सारे क्राइम्स करने के बाद जब किसी इंसान को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया जाए तो क्या होगा? उन लोगों पे क्या गुजरेगी जिनकी फैमिली मेंबर्स को हिटलर ने बिना किसी कारण के मार डाला? ये तो पक्का था कि कोई पागल इंसान ही ऐसा नॉमिनेशन कर सकता है। लेकिन 1939 में ऐसा हुआ था। स्वीडन के एक इंसान ने हिटलर का नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया था, लेकिन मीडिया और पब्लिक में ये खबर सिर्फ एक मजाक बन गई। धीरे धीरे लोगों ने जब इसकी सीरियसनेस को समझा तो उन्होंने इस नॉमिनेशन का विरोध किया और इवेंचुअली नॉमिनेशन को वापस ले लिया गया। हिटलर की सुसाइड के 8 से 9 दिन बाद ही जर्मनी की सेना ने भी वेस्टर्न कंट्रीज और यूएसएसआर के आगे सरेंडर कर दिया। लेकिन हिटलर ने जर्मनी के लोगों को जो जख्म दिए थे वो आसानी से भरने वाले नहीं थे, और ना ही जर्मनी इस रेसिज्म यानी नस्लवाद से आसानी से मुक्त होने वाला था। एटलीस्ट हिटलर की मौत से लोगों को ये उम्मीद थी कि अब उनका मास डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, और शायद जर्मनी भी इस डार्क पीरियड को पीछे छोड़कर सुनहरे भविष्य का निर्माण करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपने ओपिनियंस हमसे साझा करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।